हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है 14 नवंबर से और बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं कि हम एंड टाइम में क्या करें क्या नहीं करें। तो मेनली आपको अपने माइंड को बिल्कुल काम रखना है और सिर्फ फोकस करना है अपने रिवीजन पे। आप ये सोच के पढ़ाई करिए कि आपके पास ये लास्ट टाइम है और इसी में आपको सिलेक्शन देना है, इसी में आपको यूनिफॉर्म ले लेनी है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो परेशान हो रहे हैं कि जीएस में कैसे स्कोर करें कैसे नहीं, तो इसको मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ एक वीडियो जिसमें 100% टॉपिक्स वो क्वेश्चंस आते ही आते हैं और वो मैंने खुद भी एनालिसिस किया हुआ है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिस पे वो टॉपिक्स मैंने बताया वो जरूर पढ़ लीजिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे 40+ स्कोर करने में। बाकी आप रीजनिंग में जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उनकी प्रैक्टिस करो। कंप्यूटर आप यूट्यूब चैनल में देख लो, रॉ सर के जो शुभम सर हैं रॉ बैच में, उनसे आप पढ़ सकते हो। बाकी एग्जाम्पल प्रीति मैम से पढ़ सकते हो। मतलब आप अभी ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने की कोशिश करो। मैथ्स में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके कॉन्सेप्ट ट्रिक्स को रिवाइज कर लो। जो भी एस्पिरेंट्स परेशान हो रहे हैं बिल्कुल परेशान ना हो कि मेरा मैथ्स में स्कोर कम बन रहा है, जीएस में स्कोर कम बन रहा है, बिल्कुल नहीं। आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो कि नहीं मेरा एग्जाम है, मैं अपने एग्जाम को अच्छे से पास कर लूँगा या कर लूँगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमें खुद पे एनालिसिस नहीं हो पाता है कि हम पास कर पाएंगे कि नहीं पास कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि घर पे जब एग्जाम देते हैं या मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं उसमें स्कोर कम बनता है तो लगता है अरे हमारा मॉक टेस्ट कम में स्कोर कम बन रहा है, हम पता नहीं वहाँ पे एग्जाम पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मॉक टेस्ट जो होते हैं ना हम लोग देते हैं घर में, मॉक टेस्ट देने का प्रेशर, उसका सराउंडिंग, ये सारी चीज़ें अलग होती है। बट जब हम एग्ज़ाम देते हैं वहाँ एग्ज़ाम का लेवल, एग्ज़ाम का एटमॉस्फेयर, ये सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको अपने माइंड को बिल्कुल कंट्रोल में रखना है, काम रखना है। वहाँ पे बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। एग्जाम पेपर देखकर आपको केयरफुली पेपर्स को रीड करना है। आपको जो सेक्शन सबसे अच्छे से आता है उस सेक्शन को आप पहले करिएगा, क्योंकि यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे और आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। मतलब क्वेश्चंस कम है, समय ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स में भी सिर्फ 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन आएंगे। तो आप जीएस के 50 क्वेश्चन कवर कर लोगे और कंप्यूटर के तो उसमें तो सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपके पास ज़्यादा समय बच जाएगा रीजनिंग और मैथ्स को सॉल्व करने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि मैथ्स और रीजनिंग में आप फुल में से फुल लाने की कोशिश करो। जिन लोगों को लगता है कि उनकी मैथ्स वीक है, ऐसा नहीं। आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन आप देखना आपको ऐसे मिलेंगे कि आपको आते होंगे। 1-2 क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, आप परेशान मत होना। अभी भी आपके पास टाइम है, 3-4 दिन आप रिविजन अच्छे से कर लो। बाकी जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो जीएस में अच्छा स्कोर करेंगे और क्यों इसलिए मैं बोल रही हूँ वो अच्छा स्कोर करेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी। आप लोग सभी मेहनत कर रहे हो तो अपना अभी भी आपके पास जो 4-5 डेज है उसमें जीएस को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर लो। अब वहाँ पे एग्जाम टाइम में आप एग्जाम पेपर कैसे अटैम्प्ट करोगे, मैं अपना बताऊँ तो मैंने सबसे पहले जीएस अटैम्प्ट किया था, कंप्यूटर अटैम्प्ट किया था और फिर मैथ्स और रीजनिंग में मेरा ज़्यादा टाइम बच गया था तो मैंने आराम से मैथ्स और रीजनिंग कर ली थी। क्योंकि क्या होता है कभी कभी जल्दी में कैलकुलेशन गलत हो जाती है और फिर हम लोग बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अरे टाइम कम बचा, हम कैसे करें। उस वजह से जल्दी में हमारे क्वेश्चन आते हुए भी रॉन्ग हो जाते हैं। बस यही गलती आपको वहाँ नहीं करनी है। आपको अपने माइंड को रिलैक्स रखकर अपने पेपर को सॉल्व करना है। जो भी एस्पिरेंट्स हैं जिनका पहले एग्जाम हो जाएगा वो बिल्कुल परेशान ना हो कि मेरा पहले पेपर होगा, टफ आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि पहले 2-3 दिन जो पेपर होता है वो किसी को नहीं पता कि इसका पेपर लेवल कैसा आएगा, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और जो लोग बाद में देते हैं पेपर तो उनके लिए प्रॉफिट हो जाता है कि जो पहले पेपर दे के आए होते हैं उनका रिव्यू देख लेते हैं या फिर यूट्यूब चैनल पर रिव्यू देख लेते हैं तो उनको एक हिंट मिल जाती है किस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा आ रहा है। तो उनका थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पर। लेकिन जो लोग पहले पेपर दे के आएंगे उनका प्रॉफिट ये हो जाएगा कि वो पहले पेपर दे देंगे, फ्री माइंड हो जाएंगे और फिर वो अपने फिजिकल की तैयारी अच्छे से करने लगेंगे। क्योंकि इसके बाद जो सेकंड स्टेज होगी वो फिजिकल होगी। तो जो भी एस्पिरेंट जिनका लास्ट एग्जाम होगा या पहले एग्जाम होगा वो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि दोनों लोगों का नॉर्मलाइजेशन होगा, चाहे वो पहले एग्जाम दें, मिड में दें, आखिरी में दें, सभी का नॉर्मलाइजेशन होगा। ये डिपेंड करेगा शिफ्ट ईजी है, हार्ड है, कैसा पेपर लेवल आया है। तो ये सारी चीज़ें बात की हैं। अभी तो मेन आप फोकस करो ना। और बहुत सारे लोग ये भी परेशान है एग्जाम सेंटर दूर है, कैसे करूँगा, कहाँ जाऊँगा, कैसे जाऊँगा। स्पेशली गर्ल्स के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं स्पेशली गर्ल्स के लिए भी यही बोलना चाहूँगी कि एग्जाम सेंटर चाहे दूर हो चाहे पास हो, अगर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना है तो आप सिर्फ और सिर्फ अभी रिवीजन पे फोकस करो। क्योंकि एग्जाम तो देने आप जाओ और आपको जाना ही होगा क्योंकि आपको भी सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। लेकिन मेनली अभी फोकस करो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे। बाकी एग्जाम में आपको जो सेक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो उसको पहले अटेम्प्ट करना और फिर बाद में आप जिसको आप में लगे कि नहीं इसमें डाउट है क्वेश्चंस में तो वो आप मार्क पर रिव्यू करके उसको बाद में कर लेना। मेनली आपको यहाँ पे 4 सेक्शंस मिलेंगे, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर। तो जो सेक्शन आपका स्ट्रांग हो उसको पहले करना
और फिर बाकी उसमें जो क्वेश्चंस आपको लगे कि आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, अगर डाउट हो तो उनको छोड़ देना, मार्क फॉर रिव्यू कर देना, फिर बाकी पूरा आगे सेक्शंस अटेम्प्ट करना। जब आपने सारे सेक्शंस अटेम्प्ट कर लो तो जो क्वेश्चंस आपने मार्क फॉर रिव्यू किया रखे हो उन पे जाना और फिर उन पे आपको जो आंसर श्योर लगे आप उन पे टिक करना। लास्ट एग्जाम टिप मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, ये पेपर देने जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो, कितनी दूर जा रहे हो, पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, नॉर्मलाइजेशन कितना होगा कितना नहीं, ये सारी टेंशन्स अभी छोड़ दो। अभी सिर्फ और सिर्फ अपने पेपर के लिए फोकस करो और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, क्योंकि अभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर लोगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा एग्जाम में सिलेक्शन देने का, उतना ही ज़्यादा आप और ज़्यादा अप्रॉक्स मतलब उतना ज़्यादा और नज़दीक हो जाओगे सिलेक्शन, क्योंकि आपकी स्कोरिंग अच्छी होगी तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। इस वजह से ज़्यादा रिवीजन करो। जो भी एस्पिरेंट्स है बिल्कुल परेशान हो, आप सभी को वर्दी लेनी है, आप सभी का सिलेक्शन होने के चांसेस है। बस अभी आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो अपनी पढ़ाई पर। अगर आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें स्कोर बन नहीं रहा है तो आप मॉक टेस्ट देना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि अगर अभी आप मॉक टेस्ट दोगे तो उससे डिमोटिवेट हो जाओगे, आप लोगों को लगेगा कि लो मेरा मॉक टेस्ट में तो स्कोर बन ही नहीं रहा है। तो अभी आप सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस रिवीजन पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट ट्रिक्स को रिवाइज कर लो रीजनिंग और मैथ्स में, बाकी कंप्यूटर में शॉर्टकट कीज, उनके फुल फॉर्म्स, फंडामेंटल्स, वो सारी चीज़ें रिवाइज कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा अभी सिर्फ फोकस करो रिवीजन पे, क्योंकि मॉक टेस्ट देना बंद कर दो। सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो, करंट अफेयर्स रिवाइज करो। एंड आप लोग मॉक टेस्ट में बताओ कि किसका कितना स्कोर बन रहा था, तो शायद उससे मैं कोई और आपको हेल्प कर सकूँ कि कैसे एंड टाइम में भी आप मॉक टेस्ट में स्कोर इंक्रीज़ कर सकते हो। लेकिन मेनली मैं यही कहना चाहूँगी मॉक टेस्ट आप 3-4 डेज पहले देना बंद कर देना, मत देना। मैंने भी बंद कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे हम लोगों को अपना कॉन्फिडेंस खो देते कि अरे मेरा मॉक टेस्ट में तो स्कोर बन ही नहीं रहा, 60-80 बन रहा है, 65 बन रहा है। तो ये चीज़ ना हो आपके साथ भी, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप मॉक टेस्ट लास्ट 3-4 डेज में मत देना। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दिल्ली पुलिस से रिलेटेड और भी वीडियोस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको काफ़ी हेल्प भी मिल जाएगी कि मैथ्स जिनकी वीक है वो क्या करे, कंप्यूटर कैसे करे, कौन कौन से यूट्यूब बेस्ट टीचर्स है, और बाकी और भी स्ट्रेटेजीज मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो वहाँ से देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।